यदि भगवान दयालु हैं तो दर्द और अन्याय क्यों है? भगवान तो दयालु हैं और भगवान आते ही हैं दर्द और अन्याय का सुधार करने के लिए, लेकिन सदा सर्वदा के लिए वो दर्द और अन्याय को समाप्त नहीं कर सके और नहीं कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो भगवान आए उसका तो छोड़िए, जिसे इस पृथ्वी को ऊपर का भगवान कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसने भी इससे इससे इनकार कर दिया। बोला ये नहीं ठीक हो सकता, ये प्रकृति का नियम है, ऐसा ही होगा, ये प्रारब्ध का नियम है, ये नियति है और कोई उसको ठीक नहीं कर सके। बहुत संत आए, एक साईं बाबा भी आए, लोगों का दुख खींच लेते थे अपने शरीर में अपने शक्ति से। इससे क्या हुआ? संसार का दुख दूर हो गया क्या? दर्द हो गया दूर क्या? नहीं ना। वो दयालु तो थे कि नहीं थे दयालु? आपको जो पैसा दे रहा है वो दयालु तो है, चाहे वो अपना कर्मे करवाने के लिए कहे ना, आपको पैसा दे रहे हैं, कुछ तो उनके भाव में है, तभी तो आप पर दया करके आपको पैसा दे रहे हैं। तो भगवान तो दयालु होते हैं, परंतु ये भगवान के वश में नहीं है कि दुख दर्द को समाप्त कर दें, ये ईश्वर के वश में है। और ज्ञान कहता है, वेद कहता है कि ईश्वर निष्क्रिय है। जैसे मैंने ईश्वर में बताया था, ईश्वर का कर्म है, कर्तव्य है केवल होना, केवल होना। जैसे आप केवल होना है, आप मैंने बताया था कि जैसे मानव तन बसे जीवा है अनेक, वैसे मानव जीव हैं प्रभु के तन में एक। ये वो विकास विकृति सर कहते हैं होमो स्पीसीज हैं एक, हम 800 करोड़ में एक होमो। वही तो, जैसे मानव तन बसे, ये इतने सारे कीटाणु हैं इस ब्रह्मांड में, हम लोग एक कीटाणु हैं, एक कीटाणु। यदि ब्रह्मांडीय स्तर पर आप दृष्टि डालेंगे तो सूर्य से जो 1000 गुना बड़ा भी है ग्रह कोई, वह भी एक बिंदु के तरह भी नहीं दिखेगा ब्रह्मांड के स्तर पर। तो हमारा आपका क्या औकात है बताइए? है कोई औकात? कीटाणु से भी गया गुजरा है, परंतु केवल एक ही शक्ति और बल हमारे पास है, वह है कॉन्शसनेस का और दया का, श्रद्धा का, विश्वास का। इस कॉन्शसनेस के बल पर हम इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के ईश्वर तक को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो भी अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है। तो सोच सकते हैं कि हमारा क्या, आप जैसे इस शरीर के कीटाणु के लिए क्या सोचते हैं बताइए? सोचते हैं कि आपके शरीर में कौन कीटाणु मर रहा है, कौन जी रहा है? कोई मतलब है आपको? बहुत होता है, बीमार पड़ते हैं। कैसे बीमार पड़ते हैं? किसी कीटाणु का बढ़ जाना या घट जाना, यही तो बीमारी है। कैंसर है, डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है, कोई भी है इस प्रकार का, वो क्या बीमारी कहीं बाहर से आता है क्या? हमारे शरीर में पहले से वो है, किसी भी चीज का संतुलन बिगड़ जाना वह रोग कहलाता है। और हमारे ऋषि मुनि या योग शास्त्र में या पतंजलि योग में या जितने भी संत मुनि आए, वो क्या कहे? हम अपने जीवन को संतुलित रखें, आहार व्यवहार सही रखें और विचार सही रखें। जब आहार व्यवहार विचार को हम सही रखेंगे, संतुलित रहेंगे, तो हमारे शरीर के जो कीटाणु हैं वो भी संतुलित रहेंगे। और अगर आप अपना ये संतुलित नहीं रखेंगे तो आपके अंदर कीटाणु भी असंतुलित हो जाएंगे, तो आपको डायबिटीज, बीपी, शुगर, कोरोना, ढोकोना, मोमोना क्या क्या होगा पता नहीं, वो उससे आप बच नहीं सकते। भगवान तो दयालु हैं अवश्य, परंतु दर्द और अन्याय इस प्रकृति का नियम है, इस सृष्टि का नियम है, इस गति का नियम है। और वो नियम में दर्द और अन्याय मैं आपको बता दूं, अभी आऊंगा आपके प्रश्न पर मैं। तो जब सृष्टि थी प्रारंभ में, उसमें दर्द नहीं था, अन्याय नहीं था। ये आप कैसे देख सकते हैं? इस पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? सब संतों ने कहा ये सृष्टि दर्द का है, एक अकेला मैं हूं कहने वाला कि जब सृष्टि प्रारंभ हुआ था उसमें न दर्द था न अन्याय था, अद्भुत सुख था, अचिंत सुख था जब सृष्टि का आया था। मैं आगे बताऊंगा, अभी आपका ये प्रश्न है।
तो दर्द और अन्याय सृष्टि में नहीं था। दर्द और अन्याय हमारे आपके कर्म के कारण, हमारा आपका कर्म वैसा हुआ जिसके परिणाम में हमें वह मिल रहा है। हम लोगों ने दर्द दिया है प्रकृति को, हम लोगों ने प्रकृति के साथ अन्याय किया है, हम लोगों ने प्रकृति के जीवों को दर्द दिया है, हम लोगों ने प्रकृति के जीवों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। उसी का परिणाम हमें वापस मिल रहा है। गति के नियम को आप पिछले अध्याय में समझ गए होंगे। ये भगवान और ईश्वर का काम नहीं है, ये नियम है स्वतः। प्रकृति में दुख का नियम नहीं, प्रकृति तो इतना सुख है, इतना सुंदर नियम है, फिर भी मैं बोलता हूं क्यों बदलूंगा। इसका केवल एक ही कारण है कि मनुष्य जो अज्ञानता में रहता है, मनुष्य को ज्ञान में रहे तो वो गलती नहीं करेगा। यही मुझे करना है प्रकृति में, और कुछ नहीं। और तो सब कुछ रहेगा, दुख भी रहेगा। अगर आपको ज्ञान है तो दुख में आपको दुख नहीं होगा, दर्द में आपको दर्द नहीं होगा, पीड़ा में आपको पीड़ा नहीं होगा। ये ज्ञान का महत्व है। आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो जी रहे हैं, आप हम उसको नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो साधारण जीवन जीता है लेकिन दुख में भी बहुत आनंदित है। अगर हम आप देखना चाहें तो वैसे लोगों को देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। तो अब ये जान गए, अब आगे चलते हैं हम। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसका मैंने पहले अध्याय में आपका उत्तर दे दिया कि ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं, पत्ता नहीं, बता दिया कुछ नहीं। ईश्वर के बिना कुछ भी हलचल संसार में संभव नहीं हो सकता है। ईश्वर बता दिया मैंने पहले अध्याय में। देखिए इसमें मैंने दिया है उसका पहले अध्याय में आपका कि स्फुटाचार्य ने खुली आंखों से सबको दिखाया ईश्वर। देखिए उसमें मैंने इसको स्पष्ट किया।